और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पुंछ में जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश एक तरफ जारी है तो डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की खबर यहां पर मिली है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है। वही जगह है, ये वही इलाका है जहां पर आतंकियों ने घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया था और जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि अब इसी दौरान फायरिंग भी यहां पर हुई है, यानी कि वो जंगल में अभी भी छिपे हुए हैं और अभी भी लगातार फायरिंग उनकी तरफ से की जा रही है, आतंकियों की तरफ से। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कोई कोर कसर यहां पर छोड़ी नहीं जा रही सर्च ऑपरेशन में। कोमल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। कोमल, क्या जानकारी है, फायरिंग वहां पर हुई है? बिल्कुल, ये जो जंगल है जहाँ पर डेरा की गली में जो हमला हुआ था 2 दिन पहले, वहाँ पे जो जंगल आसपास में, क्योंकि तीसरा दिन है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, वहाँ पर फायरिंग के बाद फायरिंग हुई है और आसपास के जो इलाके हैं उन्होंने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो वो भी डर के माहौल में हुए कि शायद दोबारा तो आतंकी हमला नहीं हुआ है, फायरिंग क्यों हुई है। तो हो सकता है कि वहाँ पर आतंकियों के होने की खबर जो है वो मिली हो, जो सेना वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी। तो ऐसे में खुद को भी बचाना है, चारों तरफ से उनके पास ऑटोमेटिक हाई टेक्निक हथियार ना हो, तो ऐसे में अगर उनको एक घने जंगलों में डाउट हुआ था तभी फायरिंग शुरू हुई है। तो ये काफी देर तक फायरिंग चली है और अभी कुछ देर में हो सकता है आधिकारिक पुष्टि हो कि ये फायरिंग क्यों हुई, क्या वहां पर आतंकी तो नहीं छुपे हुए हैं और क्या आतंकियों के मिलने की कोई खबर आई है कि वहां पे कोई आतंकियों का कोई हाइड आउट तो नहीं है, क्योंकि 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रही है, आतंकियों को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में परसों के हमले के बाद आज फायरिंग की खबर का आना, तो हो सकता है वहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर सेना को मिली हो। जी बिल्कुल कोमल, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एलओसी बहुत टाइट हो गई है, यहाँ पे हर जगह पे घुसपैठ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन राजौरी और पुंछ में बहुत फोकस किया गया। तो ऐसे में अब प्राथमिकता इस बात की है कि यहाँ पे जो राजौरी और पुंछ का एलओसी का एरिया है उसको अब शायद टाइट किया जाएगा, वहां पे आर्मी को मजीद डिप्लॉय किया जाएगा। और कल जो चाइना का भी इसमें जिक्र किया गया था कि चाइना और पाकिस्तान ये चाहता है कि राजौरी और पुंछ में इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, मिलिटेंट हमले कराए जाए ताकि भारत को ट्रूप विड्रॉल करना पड़े लद्दाख से। शायद ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां से लद्दाख से आर्मी को हटाया जाए और राजौरी पुंछ में डिप्लॉय किया जाएगा, बल्कि काफी जगहों पे जहां पे एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा और एलओसी को बहुत टाइट किया जाएगा ताकि इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन ना हो और हमले ना हो। ये यहाँ से तय कर लिया गया है रिफत की दहशतगर्दों का खात्मा कैसे करना है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसी से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी है। पुंछ और राजौरी ये दोनों इलाके जहां पर इंटरनेट सेवा अब अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट सेवा इसीलिए बंद की गई है क्योंकि वो इंटरनेट का सहारा लेकर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुंछ डेरा की गली ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, हर तरफ सुरक्षा बल की टुकड़ियां जो है वो छापेमारी कर रही हैं। हालांकि घरों में भी छापेमारी चल रही है, लोगों के बाजार में, मार्केट में भी छापेमारी चल रही है। हर जगह चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। नजरें आप देखिए जवान की भारी भरकम हथियारों के साथ उन पहाड़ियों पर नजर इनकी है, जिन पहाड़ियों से वो आतंकी जो है वो पार करके, पाकिस्तानी आतंकी पार होकर और उन्होंने एक इतना बड़ा हमला किया था, इतनी बड़ी साजिश को रचा गया था। स्थानीय लोगों की मदद मिली थी ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है। तो इस समय की अगर हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की अगर आपको बात करें, हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर खास आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सर्च चल रहा है, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि वर्चुअल ऐप के जरिए आतंकी जो है इस इलाके में घूम रहे हैं, कोई OGW के साथ वो संपर्क में ना हो, इंटरनेट के जरिए उनको बार बार जगह बदलने में मदद मिल रही है। यही कारण है सरकार ने फिलहाल के लिए राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद होगा तो आतंकियों को ढूंढने में मदद मिलेगी।
तो आतंकवादी लगातार अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना को सर्च ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही है और अब इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आखिर इंटरनेट सेवा दरअसल क्यों बंद की गई है। देखिए, हमले के बाद से आतंकी लगातार वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं और आतंकियों के लोकेशन बदलने की वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। इंटरनेट बंद होने से आतंकवादी जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही वजह है कि अब इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के पास है और देखिए वो तस्वीर आप देखेंगे तो वो दंग रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, जहां पर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कल देर रात अखनूर में आईबी सेक्टर में सेना ने 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालांकि आतंकियों को गोली लगी। सर्विलांस डिवाइस में आतंकी मूवमेंट देखी गई थी और देखिए भारतीय सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ का वीडियो भी जारी किया जिसमें आतंकी भागते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के ही पुंछ में पहले हमला किया गया था जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन अखनूर सेक्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें घुसपैठ की ये बड़ी कोशिश किस तरीके से नाकाम की गई। अब आप ये समझिए कि आखिर इसमें आतंकवादी कौन है, ये भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। भारतीय सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। दरअसल ये जो आपको मूवमेंट दिख रही है, बहुत छोटे छोटे ये आतंकवादी जो आपको यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूर से लिया गया ये वीडियो है, सर्विलांस का ये वीडियो है। दरअसल ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, ये जो मूवमेंट ब्लैक सर्कल में आपको दिख रही है कि बहुत धुंधली है, लेकिन किस तरीके से ये आतंकवादी जो है वो यहां से मूव कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताया गया कि कल रात को अखनूर में आईबी सेक्टर में दरअसल सेना ने 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी थी। पहले इन्हें चलते हुए देखा था, एक आतंकवादी आपको यहां नजर आ रहा होगा, दूसरा आतंकवादी कुछ इसी तरीके से जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो आतंकवादी हैं जो लगातार मूवमेंट कर रहे थे। सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई और जिसके बाद आतंकियों को गोली लगी है। सर्विलांस डिवाइस में आतंकी मूवमेंट देखी गई थी जो हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजिंदर सोडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजिंदर सोडी, जिस तरीके से भारतीय सेना ने यह वीडियो जारी किया उससे साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि लगातार आतंकवादियों की तरफ से अब यह कोशिश की जा रही है कि कैसे हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था को हम भंग कर सके। देखिए, नापाक देश पाकिस्तान के फिर से नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने विफल कर दिया है।